अब डिस्कस करते हैं टेंस के काइंड के बारे में। टेंस होते तो 3 प्रकार के। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था। प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। अगर हम इनकी बात करें, इनके अंदर पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग 4 पढ़ाते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे 5 के बारे में। 5 इसके होते हैं, 5 इसके और 5 इसके। टोटल 15 टेंस होते हैं। पहला होता सिंपल टेंस, दूसरा इंडेफिनिट, तीसरा कॉन्टिन्यूअस, and fourth is perfect, fifth is perfect continuous। यही पांचों प्रेजेंट के होते हैं, यही पास्ट के और यही फ्यूचर के, बट इनके रूल्स वगैरह अलग होते हैं। अब सेंटेंस की डिस्कस करें। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने? 2। पहला होता सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सेंटेंस के अंदर काम करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाकी होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं, जिसको वर्ब बोलते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर बात करें सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं, तो सेंटेंस के भी 5 काइंड होते हैं। पहला होता है हमारा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं जो निश्चित बोले जाएं, जो होते ही हैं। जैसे हम बात करें, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है, ये बात सच है, तो यही हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। अगर हम बात करें दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सच बात है, तो यही हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। बात करें इसके पार्ट्स के बारे में, इसके अंदर 2 होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव, जिसको सकारात्मक बोलते हैं, या कुछ लोग इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। एंड दूसरा नेगेटिव। ये दोनों किसके अंदर होते हैं? ये दोनों होते हैं असर्टिव के अंदर। असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस होता है हमारा इंटेरोगेटिव। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनमें सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इंटेरोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिन सेंटेंस के शुरू में हिंदी में क्या आ जाए। एग्जाम्पल, क्या आप मुझे जानते हो? इस सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया, तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट होगा। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड वो सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? जैसे कि व्हाट बीच में आ जाए, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ जाए वो इंटेरोगेटिव सेकंड होगा। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होगा। और भी क्वेश्चन वर्ड है, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वाई, वाई मीन्स क्यों, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, विच, विच मीन्स कौन सा, इन विच कौन सी में, जैसे कौन सी क्लास में, इन विच क्लास, हुज मीन्स किसका,
टू whom, टू whom होता है किसको, मैंने कहा उसको बुलाओ, आपने कहा किसको बुलाऊं, तो यही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेकंड होगा। मैं किसको बुलाऊं, किसको को बोलते हैं टू whom। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम होता है कितने बजे, ये होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। अब डिस्कस करते हैं डिस्कस करते हैं सेंटेंस तीसरे के बारे में। तीसरा सेंटेंस होता कौन सा है? तीसरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं। आपने किसी से बोला एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये जो सेंटेंस होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। किसी से आपने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज 100 रुपए दे दो, मैं आपको कल दे दूंगा, तो ये आपने रिक्वेस्ट की, यही सेंटेंस जो बोला आपने वो इंपेरेटिव होगा। या किसी को आपने एडवाइस दी, या किसी ने आपको एडवाइस दी, जैसे कि आपने कहा कि आप जाओ और अजय सर के पास पढ़ लो, वो इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, यही जो सेंटेंस आपने बोले वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। सेंटेंस फोर्थ जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हृदय की भावना प्रकट हो, दुख या खुशी वाले भाव। इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे ओह, अलास, हुर्रे, इस तरह के वर्ड आते हैं। जैसे कि ओह या आई गॉट पास इन 12th क्लास। फिफ्थ सेंटेंस होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी को कर्सिंग करें। कर्सिंग मींस होता है बद्दुआ देना किसी को। आपने सुना होगा मे यू गो टू हेल, तो इस तरह के सेंटेंस आ जाए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। या किसी को ब्लेसिंग दे मींस दुआ दे, जैसे मे गॉड हेल्प यू, इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये डिफरेंस था टेंस में और सेंटेंस में। टेंस एक टाइम होता है और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनके 5 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सेंटेंस की पार्ट्स की बात करें, सेंटेंस हैज आल्सो 2 पार्ट, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी वर्ब नहीं आता सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं आता सेंटेंस में, वर्ब हो जाता है। जो वो वर्ब है, जो वो ऑब्जेक्ट है, वही प्रेडिकेट कहा जाएगा। सेंटेंस के जो काइंड होते हैं इनके अंदर वो 5 होते हैं। पहला असर्टिव। असर्टिव ऐसे सेंटेंस जो निश्चित होते हैं। असर्टिव के 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। तीसरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव, इसमें किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हृदय की भावना प्रकट हो, दुख या खुशी वाले भाव। 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी को बद्दुआ दी जाए या दुआ दी जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।